इस किताब के फ्रंट में ही पूरा चैलेंज यहाँ पे दिया हुआ है और इस चैलेंज के अगेंस्ट जो सबूत है इस किताब में है। आपका बॉडी वेट जितना भी है, मान लो आप 70 केजी के हैं, उतने ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। फॉर एवरी 10 केजी 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। 50 केजी के आदमी के लिए 1 चम्मच 5 ग्राम। सुबह खाली पेट आपको आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लेना है। समाज से बड़े तो नहीं है, ये तो पक्का है। अगर समाज का कोई नुकसान होगा तो हम समाज के किसी भी पायदान में क्यों ना बैठे हों, अल्टीमेटली हम सबको नुकसान होगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। हर समाज में, हर जनरेशन में कई सारे तरह के अंधविश्वास होते रहे, हमें बताइए। जो हमने बचपन में पढ़ा, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले हर तरह के अंधविश्वास थे। ये एक पर्टिकुलर कुआं है, वहां से सिर्फ इस तरह की जाति के लोग ही पानी पी सकते हैं, उस तरह के नहीं पी सकते, भेदभाव। और वो चलता गया। फिर आप में से हम जैसे कोई ना कोई आवाज उठाता है, फिर उस अंधविश्वास को या उस तरह के भेदभाव को हम रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी ऐसी कोशिश होती है तो ये थोड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि उससे कुछ लोगों का कुछ नुकसान भी होता है, तो वो लोग विरोध भी करेंगे। लेकिन फिर भी हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे हम एक समाज का हिस्सा हैं, और समाज को अगर कोई नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं जाके आप चाहे कितने भी सेफ प्लेस में हो, वो नुकसान आपको होगा, आपके आने वाले जनरेशन को होगा। इसीलिए अगर हमारे समाज में, हमारे आसपास कोई भी ऐसी चीज हमें दिखे जो अंधविश्वास का रूप ले रही है, जिससे किसी भी तबके के इंसान को कोई ना कोई तरह का नुकसान हो रहा है, तो हमारा फर्ज है, बल्कि हमारा धर्म है कि हम अपनी आवाज को बुलंद करें और लोगों तक जागरूकता फैलाएं, और इस तरह के अंधविश्वास को हम रोकने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश। अगर हम बीमारी के जाल में फंसे रहे तो हम, जब हम अपना ही सुधार नहीं कर पा रहे तो किसी का क्या सुधार करेंगे। आप सबको याद है, आज का हमारी जो खास किताब का विमोचन होगा, मेडिकल सुपरस्टिशन, मेडिकल अंधविश्वास, जिसके जाल में आप या आपके घर के आसपास, तो मैं आप बोल रहा हूँ तो सारे पत्रकारों को भी संबोधित कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप को पत्रकार ना माने अगले घंटे के लिए, क्योंकि आप इस समाज के हिस्सा हैं और ये आपको भी इम्पैक्ट उतना ही करता है जितना किसी और को करता है। तो एज ए इंडिविजुअल आप इसको देखें कि हम सब किस प्रकार जाने अनजाने मेडिकल सुपरस्टिशन में इस तरह से घिरे हैं। मान लो कि हमें किसी ने पिंजरे में कैद कर दिया हो, वो एक ऐसा पिंजरा जो कि इनविजिबल है, लेकिन हमें घिरा हुआ है, बांधा हुआ है, हमारे जो पंख है उसको रोका हुआ है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की कोशिश है। आप इससे पहले पिछले महीने भी आए थे, उससे पिछले महीने 7 मार्च एलपीजी ऑडिटोरियम में भी आए थे, और तब मैंने ऐसे ही 7 सुपरस्टिशन यानी कि मेडिकल अंधविश्वास की बात की थी। एक बार फिर से कर लेते हैं, वो 7 बातें क्या है सबूतों के साथ। वो 7 जो सुपरस्टिशन है, मेडिकल सुपरस्टिशन में बोलूंगा, ये मेडिकल अंधविश्वास जो आज के मॉडर्न समाज का हिस्सा बन चुका है काफी समय से, उससे बाहर निकलना एज ए इंडिविजुअल आपके लिए जरूरी है, और बाहर निकालना वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो वो 7 सुपरस्टिशन क्या है? पहला, ये एक तरह से 7 चैलेंज के रूप में मैंने पेश किया था, काफी महीने पहले से चल रहा है, और आज फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। और पहला मेडिकल सुपरस्टिशन, जो मेरे पहले 7 चैलेंजेस हैं जो लगातार चल रहे हैं। There is no allopathic drug that can cure any disease even to 1%. दुनिया में कोई भी ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं बनी जिससे कोई भी बीमारी 1% भी नहीं होती। अगर मेरी इस बात को कोई गलत साबित कर देगा तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा, ये आपको पता ही है। ये काफी समय से चल रहा है, और हमने जितने तरह के मेडिकल एसोसिएशन है भारत में, मेडिकल काउंसिल है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सब कुछ पत्र लिखा है। एलोपैथी की ऐसी कोई भी एक दवाई नहीं है जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाए। मेरी इस बात को गलत साबित करेगा तो 10 लाख रुपए दे दूंगा। और हमने न्योता दिया हर तरह के डॉक्टर्स को, हर एसोसिएशन को, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, क्योंकि ये बात सच है। अगर तो ये बात सच है तो जरा सोच के देखिए, जिस तरह की दवाइयां आप ले रहे हैं वो क्या करने के लिए ले रहे हैं?
क्या चीज ठीक करना चाहते हैं, जबकि कोई चीज ठीक होती ही नहीं, ठीक तो होती ही नहीं है, लेकिन इंसान इस बहाने और बीमार पड़ जाता है। आज की जो किताब मैं रिलीज करूंगा, इस किताब में सारे एविडेंसेस होंगे और काइंड ऑफ एविडेंसेस मिलेंगे। दूसरा जो सुपरस्टिशन है, ये थोड़ा खतरनाक सा आपको लगेगा कि कुत्ते ने अगर काट लिया तो वैक्सीन तो लगाना पड़ेगा, रेबीज का वैक्सीन इनको मिलेगा। ये एक तरह का अंधविश्वास है, पूरी तरह से अंधविश्वास है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पिछले 70 सालों से या 80 सालों से, जब से ये रेबीज का वैक्सीन आया है, तब से लेकर अभी तक का कोई एक भी ऐसा ट्रायल नहीं जिससे सिद्ध हो जाए कि कुत्ते के काटने के बाद रेबीज की वैक्सीन लगाने से किसी को भी किसी तरह का कोई फायदा हो सकता है। ऐसे ट्रायल जरूर है जिससे ये पता चलता है कि नुकसान हो जाएगा, एक इंसान जो अदरवाइज नहीं मरता कुत्ते के काटने के बाद रेबीज की वैक्सीन लगाने के बाद जरूर मर जाएगा। ऐसे ट्रायल जरूर हुए। तो इसके सारे सबूत भी मेरी इसी किताब में जो आज हम विमोचन करने वाले हैं। तो जो मैंने बताया इसे कोई गलत साबित करेगा तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, और जो मैंने बताया कि साबित करने के जो सबूत है वो इस किताब में जो आज रिलीज होगा। और तीसरा, HIV एड्स इज फेक। HIV से एड्स हो जाएगा या हो जाता है, या आप सब सुनते आए है ना, जबकि सच्चाई है कि HIV नाम की कोई वायरस ही नहीं है। तो यह है एक अंधविश्वास, इस तरह से बनाया गया साइंस के बहाने, साइंस के नाम पे। ये तो साइंटिफिक है, कोई भी चीज साइंटिफिक कब बोलेंगे हम, कोई भी चीज साइंटिफिक कब बोलेंगे जब उसके सबूत हो, जो उसके एविडेंस है, जो प्रूव किया जा सके, जो रिपीटेडली प्रूव किया जा सके, जो बार बार वही वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आए तो उसे साइंस बोलेंगे। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, अगर आपको कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है और फिर भी आप शांत हैं, तो साइंस का अपमान हो गया, आपका खुद का अपमान हो गया। आपने साइंस किया, पढ़ा, लेकिन उस साइंस को साइंटिफिक तरीके से आपने सोचा नहीं, और साइंस के नाम पे कोई बोल रहा है से होता है लेकिन बिना सबूत के, तो और आप कुछ बोल नहीं रहे, ऐसे सबूत मांग तो सकते हैं। कोई अगर सबूत दे देगा कि HIV से धोखा के प्रस्ताव में और दे दूंगा। ये जो शब्द है ये मैंने आज से नहीं 2018 से लिखी है, 2018 अप्रैल 7 अप्रैल 2018 से रखा वर्ल्ड हेल्थ डे से, कि अगर HIV से एड्स होता है तो एक काम कीजिए आपके हिसाब से। मैं ये आप सबको बोल रहा हूँ ओपनली कि, और पहले भी बोला है, आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा बंदा ले आओ जिसको आपके हिसाब से एड्स का पेशेंट हो, उसका खून मेरे बॉडी में डाल दो तो मुझे एड्स हो जाएगा, तो मैं वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। कोई बोलेगा आने निकल रहे, कोई कुत्ते के बॉडी में डाल दो उसको भी सही हो जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी, इस तरह का कोई भी रिसर्च अभी तक किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि पता है कि नहीं डालेंगे क्या, डालने के HIV का वो कुछ वायरस तो चाहिए, वो वायरस होगा तभी तो कुछ डालेंगे। चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आज के बच्चों में जुड़ा है, आपके हमारे बच्चों में जुड़ा है। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव दैट चाइल्डहुड वैक्सीनेशन प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू चाइल्ड, हाउएवर इट हैज बीन प्रूवन दैट इट कॉजेस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बच्चों में लगाए जाने वाले वैक्सीन, जब मैं छोटा था तो मेरे डैड को बताते हैं 3-4 वैक्सीन तक रखते थे, मुझे भी लगे होंगे 3-4 वैक्सीन। आज की तारीख में आप किसी भी माँ बाप से पूछिए जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, 30 से 40 वैक्सीन लगती है, 30 से 40 बच्चों में लगाए जाने वाले वैक्सीन आज लगते हैं। नतीजा ये है कि आज की तारीख में भारत में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, करीब 30 से 50 लाख सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं। तो ये क्या होती है बीमारी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इतनी भयंकर बीमारी की सोच के भी आपसे रूप काम जाएंगे। ये तीनों बीमारियों के 3 बच्चे हमारे पास अभी हैं, आपसे समझाऊंगा अभी। और अच्छी बात ये कि वो ठीक हो सकते हैं और वो ठीक हो गए हैं। Mammogram, biopsy and PET scan have the potential to cause cancer. नॉर्मली डॉक्टर बोलते हैं कि PET scan करा लो पता चल जाएगा कैंसर है कि नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि PET scan कराने से कैंसर हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबने क्लास 8वीं में पढ़ा है कि भाई रेडियोएक्टिव मटेरियल से कैंसर होता है, सबने पढ़ा है। अब वही रेडियोएक्टिव मटेरियल PET scan के बहाने जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ब्लड में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी में सर्कुलेट करने लगता है रेडियोएक्टिव मटेरियल। सोच के देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है, और फिर हम बोलते हैं हम कैंसर को डायग्नोस करना चाह रहे हैं। कैंसर को डायग्नोस नहीं करना चाह रहे, उसके बहाने कैंसर को पैदा करना चाह रहे हैं। दैट इज व्हाई द कैंसर इंडस्ट्री। मैंने जो बताया मैमोग्राम, बायोप्सी, PET scan से कैंसर होता है, हो सकता है, इसके सबूत आपको इस किताब में मिल जाएंगे, और मेरी बात को गलत साबित करेगा तो उसको मिल जाएंगे। और छठवीं बात, COVID-19 वैक्सीन हैज कॉज्ड इंक्रीज लाइफस्टाइल डिजीज एंड सर्जरी। ये हम सबको पता है, ये ओपन सीक्रेट है।
कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद हम इंसान, आप इंसान, मैं लगाया नहीं, मैं 2020 से बोलता आया हूँ, जब वैक्सीन आई नहीं थी तभी मत लगाना इसको, स्लो पॉइजन है, इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, धीरे धीरे आप डीजेनरेटिवली हर दिन मरेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल था, प्रेशर था, अधिकतर लोगों ने लगा लिया और वो झेल भी रहे। अगर कोई ये साबित कर दे कोई वैक्सीन से किसी का कोई फायदा हुआ है सिवाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, तो मैं उसको प्रस्ताव करूंगा। आखिरी बात जो आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऑटिज्म ADHD इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इज क्यूरेबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटिज्म ADHD जिन्हें डॉक्टर बोल देते हैं तो जेनेटिक है। डॉक्टर्स के पास आज के लोग डॉक्टर्स पर जब किसी बात का कोई जवाब नहीं होता, उठा के पूर्वजों में डाल देते हैं। आपकी पूर्वजों की गलती, जेनेटिक है भाई। जेनेटिक का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। जेनेटिक का मतलब यह है कि मेरा बच्चा जब पैदा होगा तो मेरा जो भी रंग है वो वैसे कुछ होगा उसका रंग, मेरे जैसे बाल है वैसे कुछ बाल होंगे, मेरी जैसे आंखें वैसे कुछ आंखें होंगी, तो वो जेनेटिक है। लेकिन जो मेरे पास है ही नहीं वो बच्चे को हो गया तो वो जेनेटिक नहीं माना जाएगा। ऑटिज्म ADHD सेरेब्रल पाल्सी ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो सकते, क्योंकि ये उनके पेरेंट्स को था ही नहीं। तो फिर डॉक्टर ने फिर भी इल्जाम लगा दिया कि आपके परदादा इसलिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि असली बात यह है वो डॉक्टर खुद रिस्पॉन्सिबल है जिसने बच्चे को वैक्सीन लगाया, बार बार लगाया, एक हेल्दी पैदा हुआ वैक्सीन बच्चा। आप देखेंगे मिलेंगे ऐसे 3 बच्चों से आज, और वो धीरे धीरे वो उस पड़ता चला गया, उसके हाथ पैर काम करने बंद हो गए और धीरे धीरे वो पेशेंट हो गए। ये होता क्या है समझना पड़ेगा। ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के बच्चे कैसे पहचानेंगे? ऑटिज्म का मतलब होता है कि 10 साल का बच्चा लेकिन उसका दिमाग 2 साल का है, उसके अंदर का जो ब्रेन है वो 2 साल का हो और बच्चा 10 साल का हो तो ऑटिज्म है। अब 2 साल का बच्चा क्या करेगा? दिमाग वाला वो खुद से प्रश्न नहीं कर सकता, खुद से कपड़े नहीं पहन सकता, खुद से कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, वो अपने में खोया रहता है। यानी कि बच्चे की शरीर बड़ा होता चला गया लेकिन उसका दिमाग 2 साल में टिक गया। ये है ऑटिज्म, राइट। तो ऑटिज्म मतलब कि बच्चे का बॉडी ग्रो कर रहा है बाकी बच्चों की तरह सामान्य तरीके से, लेकिन उसका ब्रेन ग्रो करना रुक गया है। 1 साल के बाद ही रुक गया है, यानी कि वो बोलना सीखा नहीं, तो 10 साल का हो गया लेकिन बोलना भी नहीं आ रहा उसको, क्योंकि ब्रेन तो 1 ही साल का है ना उसका, राइट। अगर 2 साल में रुक गया तो थोड़ा बहुत बोल पाता है, ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन कपड़े वगैरह पहनना वगैरह सीखा नहीं उसने, ब्रश करना सीखा नहीं, 2 साल के अंदर ही उसका ग्रोथ रुक गई, दिमाग का ग्रोथ, इसे कहते हैं ऑटिज्म। अब आसान भाषा में समझते हैं ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी वैक्सीन की देन है, वैक्सीन बच्चों में जो लगाई जाने वाली वैक्सीन है, सारे सबूत इस किताब में है, ये आप आज रिलीज करेंगे, आप सब लीजिएगा। ADHD सिंपल भाषा में एक बच्चे की बॉडी है लेकिन उसके अंदर बंदर की आत्मा है। जरा सोच के देखिए, हम सब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ एक बंदर आ जाए, यहाँ बंदर बिठा दिया जाए तो क्या होगा? आप बोलेंगे कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल उठा के फेंक सकता है, वो आपका चश्मा उठा के निकाल सकता है, वो इस सारे माइक को उड़ा के फेंक सकता है, वो इस चेयर के ऊपर या इस डैश के ऊपर वो जंप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो पंखे में लटक सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो एक बंदर कर सकता है वो एक बच्चा करता है 10 साल का। कहीं भी चढ़ सकता है, वॉल के ऊपर चढ़ सकता है, सारा कुछ कर सकता है, जस्ट लाइक ए मंकी। अनप्रेडिक्टेबल, इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। तीसरी तरह की बीमारी है दैट्स कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी, और ऐसे बच्चे से याद बनाएंगे आपको। सेरेब्रल पाल्सी क्या है समझने के लिए, होता क्यों है वो तो क्लियर है, अभी डॉक्टर नमिता क्लियर करते ही। सारे सबका जो खेल की शुरुआत होती है वैक्सीन का, हर बच्चे को यही बीमारी नहीं होगी, किसी बच्चे को कुछ, किसी बच्चे को कुछ होगी बीमारी, लेकिन हर बच्चे को कुछ ना कुछ होता ही है इतने सारे वैक्सीन लगाने के बाद। आप गौर से देखेंगे, अपने घर के बाहर देखिए, स्कूल में जाके देखिए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप खोलिए, हर तीसरे बच्चे को चश्मा पहना हुआ नजर आएगा, हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भयंकर तरह से दिखेगा, हर 10 में से एक बच्चे को ADHD यानी कि बंदर वाला जो बीमारी मैंने बताई वो दिखेगी, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म मतलब बच्चे की ग्रोथ 10 साल की लेकिन उसका दिमाग 2 साल का, वो दिखेगा। हर 500 में से एक बच्चे को दिखेगा दैट इज सेरेब्रल पाल्सी, जिसकी बात हम कर रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि एक अच्छे से सुंदर से नाजुक से ब्रेन को, एक अच्छे दिमाग को एक खराब बॉडी में कैद कर देना। बॉडी एक पिंजरा बन गई है जिसमें एक अच्छा सा ब्रेन है, ब्रेन तो ठीक है लेकिन बॉडी एक पिंजरा है। जिस तरह से मान लो आपको कोई पिंजरे में बांध दे तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
आप चाहते हैं कि आप बाहर निकल जाएं, आप चाहते हैं कि आप खाना खा लें, आप चाहते हैं कि कहीं चले जाएं, लेकिन वो पिंजरा आपको कैद करके रख रहा है। आपका दिमाग जो भी चाहता है वो कर नहीं पा रहे, बिकॉज पिंजरे में आप कैद हैं। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो अपने बॉडी के पिंजरे में कैद होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन उसका अच्छा है, उतना ही अच्छा जितना किसी और बच्चे का है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है। जैसे आपका बॉडी साथ दे रही है, आप अपने बॉडी को बोलते गर्दन को सीधे रखो, गर्दन को सीधे रख रही है ना बॉडी, लेकिन वो बच्चे का ब्रेन बोलेगा गर्दन सीधे रखो, वो ऐसे ही रहेगा। उस बच्चे का ब्रेन बोलेगा अपने हाथ को ऊपर उठाओ, वो नहीं उठेगा। उस बच्चे का बॉडी बोलेगा मुझे खाना खाना है, मुंह तक हाथ पहुंचाओ, तो खाना भी मुंह तक लाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि ब्रेन बोलेगा जीभ को या दांत को कोई चबाओ, चबा नहीं सकता, तो पाइप सुनना पड़ेगा। मतलब कि ब्रेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉडी में कैद है, एक ऐसा बॉडी जो पिंजरे की तरह है। इसे बोलते हैं सर्जरी किया गया है कि बच्चा पैदा हो गया तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा। 30 हो, 40 हो, 50 हो, यूएस में तो 70 वैक्सीन लगते थे जनवरी महीने तक। और तब तक ये पता चल गया अधिकतर लोगों को कि वैक्सीन की वजह से वहाँ तो हालत और खराब है। वहाँ हर तीसरे बच्चे को ये सारी बीमारियां देंगी आज की तारीख में जो पैदा हो रहे हैं। और उन 70 में से 60 वैक्सीन को वहाँ पे खत्म कर दिया गया, ये बोल के कि इससे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। तो जिस देश से पूरी दुनिया में वैक्सीन आया, उस देश ने सबसे पहले वैक्सीन को खत्म कर दी। अपने आप में सबूत है, और बाकी सबूत को मैंने इस किताब में दे दिए और पढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिस विल बी प्रिवेंटेबल एट द सेम टाइम इट इज क्योरेबल टू द ग्रेट एक्सटेंट। ये प्रिवेंटेबल भी है और ठीक भी हो सकता है। प्रिवेंटेबल कैसे होगा? क्योंकि हो ही ना कि बच्चों को वैक्सीन लगाओ। अब सवाल आपके फिर आएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो पोलियो हो गया तो क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि तो होगा? कैसे पता कि नहीं लगाने से बचेंगे, नहीं लगाने से हो जाएगा? क्या सबूत है? सारे सबूत मैंने दे दिए हैं इसी किताब में, जिसका विमोचन आप करेंगे। और आप देखेंगे आज भी हमारे दुनिया में, इसी दुनिया में आज भी 10% ऐसे बच्चे हैं पूरी दुनिया में, 10% लोग जिन्होंने कभी कोई वैक्सीन नहीं लगाई आज भी। और ये देखा गया कि उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा होती है, उनमें बीमारियां कम होती हैं, वो ज्यादा लाइफ स्पैन होते हुए हेल्दी एनर्जेटिक होते हैं, उनका दिमाग ज्यादा चलता है। अभी आप मिलने जा रहे हैं यशस्वी ओसवाल से, 5 साल 10 महीने की है, और 4 फरवरी को हमसे मिली थी, उनके पेरेंट्स मिले थे ऑनलाइन। फिजिकली तो मैं अभी मिलूंगा, अभी जस्ट मैं जब ऊपर आ रहा था तब मैंने बच्चे को देखा, वो भी सीढ़ी चढ़ के आ रही थी, साथ साथ ही मेरे। लेकिन तब बच्चे का चलना, या इसे कहते हैं डिस्कनेक्टेड बिहेवियर। डिस्कनेक्टेड बिहेवियर मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही है। बच्चे का दिमाग पूरा चलो, बॉडी बोला चलना ही नहीं है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है। तब बोलने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, खड़े होने में, बैठने में दिक्कत, आई कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि बच्चा जैसे ज्यादा होता है आई कांटेक्ट करता है, वो बच्चा ही करता है शुरू में, राइट। जो कि पहले 4 फरवरी से पहले चलना मुश्किल था, राइट, चलना पॉसिबल नहीं था इस तरह से। और लेकिन ये हुआ कैसे, ये बच्चे को ठीक कैसे हुए? मेरे तो हमसे आज ठीक करने के लिए 4 फरवरी को डॉक्टर नंदिता के सुपरविजन में ऑनलाइन बच्चे के पेरेंट्स यहाँ पे हैं, और बच्चे के पेरेंट्स ने ये प्रोटोकॉल बच्चे को दिया। नीम थेरेपी दिया, रात का खाना 8 बजे से पहले फिनिश किया, प्रोबायोटिक ड्रिंक दिया, कोकोनट इंटेक रोज दिया, सनलाइट फूड दिया, डीआईपी डाइट में बच्चे को रखा, जीरो वोल्ट थेरेपी घास में मिट्टी में बच्चे को काफी समय तक रखा, और ये लगभग 100% किया। और करने के बाद जो नतीजा आया कि स्पीच में 60% इंप्रूवमेंट, ये 15 दिन का इंप्रूवमेंट, अभी का इंप्रूवमेंट है, उसके बाद काफी दिन और हो गए। वो देखिए अंडरस्टैंडिंग में 75% इंप्रूवमेंट, बॉडी के बैलेंस 90%, आई कांटेक्ट 60%, ये सारे 15 दिन के इंप्रूवमेंट है। लेकिन उसके बाद की जर्नी क्या थी, और उससे पहले की जर्नी क्या थी जब बच्चा पैदा हुआ था, और बच्चे के पैदा होने से पहले की जर्नी क्या थी, उसके लिए डॉक्टर नंदिता जिनके सुपरविजन में ये बच्चा था, उनको मैं देता हूँ आगे कहानी। तो इसको इन्फेंटाइल स्पैज़म की डायग्नोसिस मिली, और 2 साल का था तो सेरेब्रल पाल्सी की। तो इसकी मम्मा ने हमारा ग्रुप क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि इस बच्चे का वीडियो देखे इसको इस तरह के स्पैज़म आते थे, और हमारा कैन प्रोटोकॉल आपने सिर्फ इससे ज्वाइन करा कि इसके स्पैज़म ठीक हो जाए, मगर इनको नहीं पता था उसके साथ साथ इनकी सारी बीमारियां ही ठीक हो जाएंगी बच्चे की। और अब इसको ना के बराबर इसको
जो सीजन आते हैं, और हम बात करते हैं कि माँ की कहानी की, तो मम्मी को भी एक बार एक सीजन आया था और गलती से इमरजेंसी में चली गई और वहाँ पर इनका सीटी स्कैन हुआ, और ये दूसरा जो सीटी स्कैन है ये 2 साल बाद हुआ और दोनों की रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, और तब भी इनको 5 साल के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे डाला गया। मतलब मजे की बात ये कि दोनों की रिपोर्ट्स की डायग्नोसिस अलग अलग है और ट्रीटमेंट 5 साल तक इनका चलता रहा। तो इस लेवल पर लोगों का ट्रॉमा हो रहा है कि कोई समझ भी नहीं सकता है। ये एलोपैथी में हम लोग चले जाते हैं, सबसे बड़ी डायग्नोसिस है सीटी स्कैन, मगर इसमें भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इट इज नॉट कंफर्म। और फिर क्या हुआ, जब डिलीवरी हुआ है बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, एक तो बीसीजी का वैक्सीन लगाया गया, 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को सीजर आने लगे और ब्लेम किया गया माँ को कि आपने इसको दूध नहीं पिलाया और इसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। और वो दिन है और आज का दिन है, बच्चा इस तरह के शूज पहनते हैं क्योंकि उसके पैर इस तरह से टेढ़े रहते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। नहीं, अब तो नहीं पहनता। जिस दिन हमारे यहाँ ज्वाइन किया इन्होंने, हमने पहले ही दिन इनको बोला कि शूज उतार के आज ही फेंको और धरती को छुओ। तो उसके बाद की कहानी इसकी मम्मा सुनाएगी कि कैंप प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के बाद क्या किया। मतलब 24 घंटे बच्चा इस तरह के शूज में रहता था और डॉक्टर ने इतना डरा दिया था, कभी उसे धरती को भी नहीं छुआ था और इसके ऊपर वो 2 नंबर बड़े साइज के जूते पहन के रखता था। तो मम्मा बताएगी आगे की कहानी। जब इन लोगों ने हमारा प्रोटोकॉल शुरू करा तो सिर्फ एक ही बात थी कि इन्होंने 100% हम लोगों का प्रोटोकॉल फोकस किया, और वहीं से जहाँ जिस घरों में इस जैसी मम्मियाँ हैं उन्हीं के बच्चे यहाँ स्टेज पे आते हैं। तो ये हमारा इन्होंने क्या प्रोटोकॉल फॉलो करा, आप बताइए। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, मैं यशस्वी की मदर। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं तो ये 10 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये मेरे और मेरे बच्चे की 5 साल की जर्नी है। मतलब वो जर्नी जब एक बच्चे को मतलब घर में रखा जाता है, अच्छा मतलब डेवलपमेंट उसका होता है, मतलब बुनियाद होती है वो दी जाती है, लेकिन हम जब ये पैदा हुआ उसके नेक्स्ट डे से ही हॉस्पिटल के चक्करों में, मेडिसिन के चक्करों में, वैक्सीनेशन के चक्करों में फंसते चले गए। फिर मतलब हमने अपना दिमाग कभी यूज ही नहीं किया कि मतलब ये दवाई, ये वैक्सीनेशन क्यों दी जा रही है। उस समय सबने मुझे यही बोला था कि तुमने दूध नहीं पिलाया, शायद इसलिए इसको ऐसा हुआ। मतलब क्लियरिटी कहीं नहीं थी कि इसको ये सीजर हुए क्यों, जो सबसे पहले इसको बर्थ के बाद हुआ। तो मेनली हमारा कैंप प्रोटोकॉल ज्वाइन करने का एक ही मकसद था कि डॉक्टर ने से बोल दिया था कि इसको लाइफ टाइम सीजर की दवाइयाँ देनी है। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो उसकी एज 5 ईयर है, लाइफ टाइम कैसे, मतलब कितने साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो वो हमें एक ही बात पे चुप करा देते हैं कि जो सीजर हो रहे हैं उसके भी तो साइड इफेक्ट होते हैं, वो तुम्हें नहीं दिखते। फिर हमारे पास आंसर नहीं होता करने का उनके साथ। और जितनी बार इसका ईईजी, सीटी स्कैन, ये सब कुछ हुआ है, उसके लिए भी इसको बेहोशी की दवाई 2-2 टाइम खिलवाते थे क्योंकि बच्चा बेहोशी नहीं होता है, तो वो उसका अलग साइड इफेक्ट। तो मैंने 4 फरवरी को ज्वाइन किया था कैंप प्रोटोकॉल, और मेन मोटिव वही था कि सीजर की दवाई किसी भी तरीके से बंद हो जाए। लेकिन उस समय मुझे ये नहीं मालूम था कि जो कैंप प्रोटोकॉल के अंदर इतनी सारी थेरेपीज है, उससे मेरे बच्चे की बैलेंसिंग में और ग्रिपिंग में, स्पीच में, अंडरस्टैंडिंग में, इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। नीम के पत्ते के छाल से, नीम के पत्ते के पाउडर से, या नीम के छाल के पाउडर से, या नीम के तेल से, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आप जो चाहे दवाई बना सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज की हो, बीपी की हो, या जो अभी बता रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की हो, हर तरह की दवाई बन सकती है। तो आप इसे जो लोग लाइव सुन रहे हैं और जिनके दिमाग में ये कि नीम कैसे कमाल कर सकते हैं, यही एक ऐसा पेड़ है जिसके नीम के पत्ते तोड़ने के लिए, छाल निकालने के लिए किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। भारत में तो हर जगह नीम है, हर घर के 500 मीटर पे है। तो इसका एक स्पेशल कोर्स हमारा, दैट इज सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स। आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं। ये 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स है और इसके लिए भी विश्व.com पैटर्न में जाके फॉर्म भरना होता है और 1 महीने के अंदर ये कोर्स और साथ में किताब आपको मिलती है। किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड नीम फार्मेसी। ये किताब ये अमेजन में या फिर फ्लिपकार्ट में या हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। ये किताब दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि लाखों रुपए जैसे पेरेंट्स ने भी खर्च किए, आप भी खर्च करते हैं अलग अलग बीमारियों पे। इन पेरेंट्स ने पूरा लाखों रुपए खर्चा भी हुआ, पेरेंट्स के घुटनों में दर्द, बीपी की तकलीफ, शुगर की तकलीफ वो भी ठीक हो गई। तो घर पे आराम से हो सकता है, बस हमें नॉलेज की जरूरत है। और नॉलेज के लिए या तो इस तरह के हमारे लाइव देखते रहिए तो आपको नॉलेज आ जाएगा,
या नीम थेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। और जो कोर्स नहीं करना चाहते वो किताब ले सकते हैं, जो किताब भी नहीं लेना चाहते, मुफ्त में नहीं होना चाहते, तो वो अगले 1 मिनट में जो बोल रहा हूँ वो आप कर लीजिए। अगले 1 मिनट में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपका बॉडी वेट जितना भी है, मान लो आप 70 केजी के हैं, उतने ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। फॉर एवरी 10 केजी 1 ग्राम नीम के पत्ते का पाउडर। 50 केजी के आदमी के लिए 1 चम्मच 5 ग्राम। सुबह खाली पेट आपको आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लेना है। ये जो बच्चा है ये हम तक कैसे पहुंचे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। ये किताब है क्योर ऑटिज्म नाउ, जिनके बारे में ये पेरेंट्स बता रहे थे हिंदी में, ऑटिज्म से आजादी। इसमें बहुत सिंपल स्टेप्स में बताया गया है कि किस तरह से घर पे रहते हुए घर के सामान से या गाँव में रहते हुए गाँव के सामान से ठीक हो सकते हैं। साथ में ये कैन ट्रैकर डायरी है, हर दिन ये पेरेंट्स लिखते हैं कि बच्चे को सुबह क्या दिया, दोपहर को क्या दिया, बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट था, वो हमें भेजते हैं हमारे कैन बुक में। और ये पोस्टर है जिससे हम याद दिलाते हैं 5 गुड इम्प्रूवमेंट्स। तो ये स्टेप 1 है। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हर जगह एप्पल बुक्स, गूगल बुक्स, जो देश के बाहर है वो यहाँ से ले सकते हैं। देश के अंदर जो है वो हमारे वेबसाइट से, अमेज़न से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। तो ये तो पहला स्टेप पेरेंट्स के लिए। दूसरा स्टेप, बुक लेने के बाद ऐसे पेरेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं और ये कैंप प्रोटोकॉल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो विश्वरूप.com/autism में जाएंगे, एक फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म में बच्चे के बारे में जो जो हमने सवाल पूछा उसके जवाब देंगे। बच्चे की करंट स्थिति क्या है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। बच्चे का शॉर्ट वीडियो भी आएगा, साथ में कैन ट्रैकर डायरी में कूपन कोड है जो किताब के अंदर है, वो कूपन कोड भी आप भरेंगे। और ये है स्टेप 2। स्टेप 3, हमारी कैन प्रोटोकॉल की जो टीम है, क्योर ऑटिज्म नाउ की टीम आपको फोन करेगी, आप जो भी नंबर भरेंगे और आपको हमारे अगले ग्रुप में जोड़ देंगे। हमारे ग्रुप का नाम है कैन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। एक ग्रुप में 250 से लेके 350 400 पेरेंट्स होते हैं। इसी तरह के पेरेंट, ये तो उन्हीं में से हैं। ये तो 18 ग्रुप के थे, अभी 19 ग्रुप चल रहा ऑलरेडी। और ये जो ग्रुप है ये सारा तो बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन करना है हमें। ये पेरेंट्स अभी मिले पहली बार, ऑनलाइन तो मिले फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से बच्चे घर में रहते हुए ही ये बड़ी दिखने वाली बीमारी को आसानी से और मुफ्त में वो ठीक कर सकते हैं और ठीक कर रहे हैं। तो लेकिन हमें सिर्फ कुछ हजार बच्चे ठीक नहीं करने हैं, हमें देश के हर बच्चे को ठीक करना है। और ठीक करने के लिए ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा जिनके पास वो शक्ति है कि वो इस कैंप प्रोटोकॉल को हर एक तक पहुंचा पाए। इसीलिए बड़ी कोशिश करके डॉक्टर नमिता ने आज मुजफ्फरनगर के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चेयरपर्सन को यहाँ इन्वाइट किया, आपको दिखाने के लिए कि आपके ही शहर का एक बच्चा जो अभी मिलेगा किस तरह से कुछ ही दिन में ठीक हो गया। लेकिन मुजफ्फरनगर में एक बच्चा नहीं, हजारों बच्चे इसी प्रकार के हैं। तो अब हम यही उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे तक ये पहुंचे, जरूरी हमारे थ्रू पहुंचे। हर ऐसे इंसान हमारे आप खड़े करने पड़ेंगे जो कैन प्रोटोकॉल समझे, जैसे पेरेंट्स से समझा, और अपने शहर के ऐसे बच्चों तक पहुंचाए जिनको इसकी सबसे सख्त जरूरत है। तो खैर अभी एक छोटा सा हम आज के जो डॉक्टर नमिता गुप्ता और मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, सभी को सारा नमस्कार। मुझे सबसे पहले जब नमिता का फोन आया, मेरी सिस्टर है, फोन आया कि दीदी आपका शहर का आपका बच्चा है जो हमने ऑटिज्म से फ्री हो गया है। मैं सुना मेरे को कि बिना दवाई के हमने उसको ठीक कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आया कि आपको हम चीफ गेस्ट आना चाहते आप आएंगे। मैंने बिना सोचे समझ हाँ मैं आऊँगी। और आज मैं यहाँ आके देखती, जो मैंने देखा डॉक्टर दिया चौधरी जी जो उन्होंने सब दिखाया, मुझे आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ हूँ, मैं इस इवेंट का हिस्सा बनी हूँ। डॉक्टर नमिता मेरी बहन, इसको तो मैं शायद बचपन से जानती हूँ, तो ये लगता था कुछ ना कुछ अलग करेगी और ये बोलती भी रहती थी कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे पता था सब कुछ कर रही है। लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आई हूँ और देख रही हूँ ये क्या कर रही है और किस लेवल पे काम कर रही है, हैट्स ऑफ टू यू नमिता। आई एम सो हैप्पी, यू आर माय सिस्टर, आई एम सो हैप्पी। और सर के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, मैं क्योंकि सर नमिता ही आपसे इतनी इंस्पायर्ड है, वो इतनी बातें बताती है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात, जो आज के टाइम में हर चीज़ कमर्शियल हो गई है। हॉस्पिटल जाओ, जैसे अभी हम जितने ऑटिज्म पेशेंट से पेरेंट्स से मिले, उन्होंने कहा इतने इतने पैसे हमें देने पड़ते हैं, और सर और नमिता बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। आज मैं नहीं समझती आज कुछ भी फ्री है। आज तो बाहर निकलो तो पानी भी आपको पैसों का पीना पड़ता है। तो ये ऑनलाइन फ्री, सबसे बड़ी बात ऑनलाइन, आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं। घर में बैठ के अगर आपको आप अच्छे से इनके
सिर्फ फॉलो कर रहे हैं इनके रूल्स को, जो इन्होंने रूल्स डाइट प्लान बताया है, अपना कैन प्रोटोकॉल में जो फॉलो कर रहा है, वो अगर घर पे बैठ के फॉलो कर रहा है और पेशेंट्स देखे हुए बच्चे ठीक हो रहे हैं, इतनी बड़ी बात है जिसका मतलब मैं तो नहीं समझती, ये सिर्फ फर्स्ट ही एग्जाम्पल है। मैं भी 3 साल से मैं चेयरमैन हूँ और पब्लिक पे जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, मैंने ऐसे टीम नहीं देखी अपनी लाइफ में, अभी 3 साल में नहीं देखी। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इनसे इंस्पायर्ड हूँ और मैं आज यहाँ आई हूँ तो वाकई ये संकल्प लेके जाऊँगी कि मुजफ्फरनगर में जितने भी ऑटिज्म के बच्चे हैं, उनके जो भी इनकी टीम है, जैसे अभी मुझे डॉक्टर साहब ने डॉक्टर दिया चौधरी ने बताया मुझे कि वहाँ पर उनकी जो ट्रेनर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने भी अपनी क्लिनिक अपना रूम में ही सब कुछ करा हुआ है। तो मैं ज़रूर जाके उनसे मिलूंगी और यही कहना चाहूँगी सबको कि जितने भी पेशेंट्स हैं और उनको सबको कहूँगी, बताऊँगी कि देखें और इस प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिल सकती है और पूरी कोशिश करूँगी ऑटिज्म फ्री मेरा मुजफ्फरनगर भी हो। और सर और भी जो आपसे मेरे जो भी सेवा होगी आपको लगता होगा मेरे थ्रू हो सकती है, वो मैं ज़रूर आपके लिए हर तरफ एक फ़ोन कॉल अवेल हूँ आपसे। और नमिता तो मैं नमिता तुमसे कभी भी बात कर सकती हूँ दिनों रात। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और जो आई ओपनर हुआ, वाकई ये आई ओपनर है, मेरे लिए आई ओपनर है, क्योंकि मैंने ये चीज़ सुनी ज़रूर थी नमिता से, पर जैसे कहते हैं ना कि कानों देखा सुना विश्वास नहीं होता, आंखों देखा ही विश्वास होता है, ये बात बिल्कुल सही है, बताती थी मुझे हमेशा। लेकिन आज जो मैंने पेरेंट्स जो एग्जाम्पल आपने दिए सर, वो बहुत बढ़िया थे। मतलब आप देखिए, मतलब वो बच्चे भावुक भी हो गए थे और इतना उन लोगों को लगा कि, और नीम थेरेपी मैं तो खुद भी शुरू करूंगी नीम थेरेपी, क्योंकि जब आप एज होती है तो सभी को जरूरत होती है, प्रॉब्लम सभी को कुछ ना कुछ होती है, बीपी शुगर की तो सभी को है। और अगर इस डाइट प्लान से कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करके आपको इन सब बीमारियों से निजात मिल सकती है, जो डॉक्टर्स आपके इतने पैसे लेते हैं और फ्री में आपका सब कुछ हो सकता है। तो बिल्कुल कैन प्रोटोकॉल को फॉलो करिए, डॉक्टर बी आर चौधरी, डॉक्टर नमिता को फॉलो करिए, और मैं तो बिल्कुल शुरू करूंगी और अपने जितनी भी मेरी टीम है सबको कहूंगी कैन प्रोटोकॉल फॉलो करें। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। हमारी कैन टीम को मैं इनवाइट करता हूँ, कैन के डॉक्टर्स और हमारी पूरी टीम प्लीज आए और इस खुद आपका ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो करें। आपके टाइम में ये चीज़ें इट्स अनबिलीवेबल, बिना दवाई के आप फॉलो करेंगे मैम, आप आपको हाँ बिल्कुल। इसमें इस किताब के फ्रंट में ही पूरा चैलेंज यहाँ पे दिया हुआ है और इस चैलेंज के अगेंस्ट जो सबूत है इस किताब में है। बोलने का मतलब है जहाँ से आज की बात शुरू की थी, समाज में हर समाज में हमेशा कुछ न कुछ सुपरस्टिशन होते हैं, विश्वास होता है जो समाज को रोकता है, उस समाज को खत्म करता है। आज के समाज के जो अंधविश्वास है, जो इंसान को खत्म कर रहा है, आने वाले जनरेशन को खत्म कर रहा है, वो इसमें है। और वो सोल्यूशन क्या है वो इस किताब में है। ये किताब फिलहाल हर जगह अभी इस वक्त अवेलेबल है, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, मीडिया बुक्स, एप्पल बुक्स या फिर मेरे वेबसाइट में आप लोग यहाँ पर इसमें आपको पैसे खरीद। ये चैलेंज 15 मई से 21 में 7 दिन का डायबिटीज मैंगो चैलेंज, 7 दिन आम खा के कैसे डायबिटीज को भगाना है, ये चैलेंज है। इस चैलेंज में आपको खूब सारे आम खरीदने पड़ेंगे अपने पसंद के वीडियो। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आपको अपने 7 दिन के लिए डाइट को केमिकल फ्री करना ही होगा। केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, फर्टिलाइजर फ्री, यानी कि ऑर्गेनिक कर दीजिए 7 दिन के लिए। इवन ऑयल फ्री कुकिंग करनी पड़ेगी बिना तेल के 7 दिन के लिए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने एक खास डब्बा तैयार किया है। ये है बॉस किट। ये बॉस किट आप देख रहे हैं, ये बॉस किट है। इसमें बॉस का मतलब बी फॉर ब्लड प्रेशर, ओवर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर और दूसरा ऐसे स्टिफनेस। तो इस किट में 1 महीने का सामान है। 5 तरह के मिलेट्स हैं, 8 तरह के दालें हैं और 5 तरह के मसाले हैं, रॉक सॉल्ट भी है और इसके अलावा नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के साथ का पाउडर।
1 महीने का एक इंसान का जितना राशन है वो है। अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग मिलकर 1 हफ्ता ये पूरा खा सकते हैं। ये सारा केमिकल फ्री है। इवन साथ में टूथपेस्ट भी नहीं यूज करना है। नीम का जो पाउडर बनाना है उसकी विधि इसके अंदर दिया, सामान भी इसके अंदर दिया है। और इसमें एक QR कोड दिया हुआ है, मेरा QR कोड। इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुकिंग करनी है ऑयल से नहीं, ऑयल फ्री, 0 ऑयल। और कुकिंग करना है बिना तेल के, तेल की जगह उसी तेल के बोतल में पानी डाल देंगे, पानी से वैसे कुकिंग होगा जैसे तेल से होता है। खाने वाले को पता नहीं चलेगा, बनाने वाले को पता चलेगा। बस खाना टेस्टी होगा, आपको खाने का टेस्ट होगा, वो सब्जी का टेस्ट होगा, वो दाल का टेस्ट होगा, वो मसाले का टेस्ट होगा। अब जो टेस्ट होता है वो तेल का टेस्ट होता है। और वो जो केमिकल फ्री हो गया है और इससे, और बाकी आम आपको सुबह खूब सारे खाने ही हैं, तो वो आम का प्रोटोकॉल प्लस ये डाइट। और ये जब करेंगे और ऐसा 1 हफ्ते तक करेंगे और हमसे जुड़ के करेंगे तो इसके लिए स्टेप 1 आम खरीद लीजिए। स्टेप 2 ये डब्बा खरीद सकते हैं। कहाँ से? अमेज़न से, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, या हमारे विश्वरूप.com में जाकर शॉप में जाकर खरीद सकते हैं। 990 का है, मतलब जितना राशन आप वैसे भी बाजार से खरीदते हैं पेस्टिसाइड वाला, उसमें जो खर्चा करते हैं उतने में ही केमिकल फ्री खाना आपको मिल रहा है। प्लस आप जब ये खरीदेंगे तो उसके बाद ये जो फोन नंबर है इसको 9560979433 इस व्हाट्सएप नंबर पे जब ये डब्बा आपके हाथ में आ जाएगा तो ये डब्बे के साथ फोटो आपको खींच के व्हाट्सएप कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि आप तैयार हो चुके हैं, आपको ये डब्बा भी आ गया, आम आ गया होगा। अब 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपको मैं और मेरी टीम मॉनिटर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और हर दिन आपको मॉनिटर करेंगे। और उम्मीद ये है, जैसा आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर किस तरह से स्थिति नीचे जाता है, जिससे एज ए रिजल्ट होता है दवाइयों को भी टेपर डाउन करना होगा, इंसुलिन को भी टेपर डाउन करना होगा।